नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। और आज की हो जाती है दोस्तों हमारी दूसरी क्लास, क्योंकि कल की क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में जाना था। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ा था और साथ ही प्रायद्वीपीय भारत को जो है स्टार्ट किया था। तो लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप हैं। कितने? टोटल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह की यदि बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है। और यहाँ का एकमात्र हवाई अड्डा है अगेती द्वीप, जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? अगेती। कावारत्ती इसकी राजधानी हो जाती है। और साथ ही यहाँ पे एक पीटी बर्ड, क्या दोस्तों, पीटी बर्ड सेंचुरी है जो कि पीटी द्वीप पर स्थित है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। साथ ही जो लक्षद्वीप समूह है ये जो है दोस्तों प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। प्रवाल भित्ति जो है 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं जो कि चूना खाकर बड़े होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। और ये जो है लाखों करोड़ों की संख्या में झुंड बनाकर रहते हैं। लेकिन जब ये मर जाते हैं तो इनका जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये जो है कठोर चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण जो है एक नए द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो लक्षद्वीप समूह इसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था प्रायद्वीपीय भारत को स्टार्ट किया था। तो प्रायद्वीप भारत की यदि बात की जाए तो प्रायद्वीप होता क्या है? जमीन या भूमि का कोई ऐसा भाग होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं, यानी पेनिनसुलर। अब जो हमारा दक्षिण भारत है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसलिए हमारा जो दक्षिणी भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और साथ ही दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के बाद पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और नीलगिरी पहाड़ी, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आज की क्लास में हम अरावली पर्वत से जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका आकार वगैरह देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का आकार यानी शेप कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारा दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत है इसका आकार यानी शेप कैसा है? त्रिभुजाकार है। निर्माण कब हुआ था प्रायद्वीपीय भारत का? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ कैसी हैं? प्रौढ़ अवस्था में। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है इसकी सभी नदियाँ कैसी हैं? बूढ़ी अवस्था में हैं, यानी प्रौढ़ अवस्था में हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे हमने ये क्या बना रखा है? प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। अब ये गुजरात का कच्छ है, यहाँ पे कच्छ का रण है। और ये जो पड़ती है ये है दोस्तों कच्छ की खाड़ी। और ये जी क्या है? ये है खंबात की खाड़ी। और ये है पश्चिम में अरब सागर। पूरब में ये बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये आपको समझ आया होगा, इसलिए जो है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, दक्षिणी भारत को। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला दोस्तों, ये वाला जो दक्षिणी भारत है ये वाला, ये किसका हिस्सा है? तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अब गोंडवाना लैंड क्या है? तो जितने भी आज हमारे वर्तमान में महाद्वीप हैं, जैसे अफ्रीका है, क्या है दोस्तों? अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो जितने भी ये महाद्वीप हैं आपस में जो है करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो आपस में जुड़े हुए थे। जब ये जुड़े हुए थे तो इनको पैंजिया कहा जाता था। जितने चारों ओर महासागर थे उनको पैनथलासा कहा गया था। फिर इसके कुछ वर्षों बाद यानी करोड़ों वर्षों बाद जो है इसमें क्या होता है? पैंजिया 2 भागों में टूटता है। क्या? पैंजिया जो है 2 भागों में टूटता है। पैंजिया जब 2 भागों में टूटा तो उत्तर का भाग जो है दोस्तों अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और इन दोनों के बीच में जो है 33 भूसंधि या 33 सागर का निर्माण हो गया था।
और भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान समय में जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है कहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट से जाकर चिपक गया है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन भाग किसका माना जाता है, गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका विस्तार कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का एरिया कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। औसत हाइट कितनी है, 600 से 900 मीटर जो औसत हाइट है इसकी याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, जो अरब प्रायद्वीप है ये जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी जो अरब प्रायद्वीप है ये जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो दोस्तों ये है, देखो अरावली पर्वत पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। प्रायद्वीपीय भारत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, मैकाल रेंज। तो ये महादेव पर्वत और मैकाल रेंज जो है बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों जो है इसी सतपुड़ा पर्वत के भाग हैं, क्योंकि हम सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत में, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये मैप बनाया हुआ है, ये क्या है, ये है भारत, प्रायद्वीपीय भारत, याद रखें दोस्तों क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है ये। तो ये तो हो गया दोस्तों अरावली पर्वत, ये है मालवा पठार, ये क्या है, ये है विंध्याचल पर्वत, ये वाला क्या है सतपुड़ा पर्वत, और ये जो कटा छटा पर्वत है इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत, क्योंकि इसको नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया है। अब ये वाला जो है इसको कहते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वत, और इसका एक अन्य नाम भी है सह्याद्री। जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों का जो ये मिलन बिंदु है, यहाँ पर ये जो ये नीली नीली है, ये है नीलगिरी पहाड़ी, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत के बारे में, सतपुड़ा पर्वत, फिर विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो अब यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में। अब दोस्तों अरावली पर्वत को जो है अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अपशिष्ट पर्वत इसको क्यों कहा जाता है, यानी कोई भी पर्वत है, जैसे मान लेते हैं हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, यानी इन 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। अभी जो है दोस्तों हिमालय पर्वत जो है अभी नया नया पर्वत है, तो इसकी चट्टानें जो है मुलायम है, तो इसको जो है नदियों वगैरह के द्वारा ये आसानी से काट दी जाती हैं। लेकिन जो अरावली पर्वत है ये जो है हिमालय पर्वत से बहुत पहले का पर्वत है। जो अरावली पर्वत है इसकी जो मुलायम चट्टानें थी ये जो है टूट टूट कर जो है इनका विनाश हो गया, यानी लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। केवल जो कठोर चट्टानें हैं वही बची हैं अरावली पर्वत हैं, और इसीलिए जो है कठोर चट्टानों को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत जो है कहा जाता है। यानी पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं, लाखों वर्षों में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया से बनते हैं। अपर्दन क्या होता है, हवा, धूप, पानी व बारिश इन पर्वतों को नष्ट करते हैं और केवल कठोर चट्टान ही बचती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये अरावली पर्वत भी आपको समझ आया होगा। अब इसका विस्तार वगैरह देखते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इन सभी के बारे में। तो ये है अरावली पर्वत, ये क्या है, ये है दोस्तों अरावली पर्वत, और ये जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और भारत की उत्तरी सीमा पर है हिमालय पर्वत, तो ये आपको याद रखना है। अब अरावली पर्वत का जो विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। तो अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। साथ ही जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर राजस्थान में सिरोही जिले के पास माउंट आबू में स्थित है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इसको सीक्वेंस में इसकी थ्योरी लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत की लंबाई है 692 किलोमीटर लगभग। विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है।
अरावली पर्वत की औसत हाइट यानी एवरेज हाइट कितनी है? 600 से 900 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जिसकी हाइट है 1722 मीटर। यह भारत की जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो यह आपको याद रखना है। जो अरावली पर्वत है इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जिसकी हाइट है 1722 मीटर। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की यदि बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। विस्तार की हम बात करेंगे गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। जो विंध्याचल पर्वत है इसका विस्तार जो है गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। और इसके स्थानीय नाम, जो विंध्याचल पर्वत है जब इसका विस्तार गुजरात में जाता है तो गुजरात में इसको कहते हैं दोस्तों जोबट हिल। लेकिन इसका विस्तार जब कैमूर में जाता है, बिहार में जाता है, तो बिहार में जो है विंध्याचल पर्वत को कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, विंध्याचल पर्वत को गुजरात में जोबट हिल कहा जाता है, बिहार में कैमूर हिल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है जिसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों देखो ये क्या है? ये है विंध्याचल पर्वत। अब ये कौन सी नदी बह रही है? ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है किस पर्वत के मध्य यानी किस पर्वत के दक्षिण में है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती है। और साथ ही नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो ये है सतपुड़ा पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो नर्मदा नदी है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। अब सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है तापी नदी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं चारों, इनको आप अच्छे से याद रखना है। तापी नदी जो है किस पर्वत के दक्षिण में है? सतपुड़ा पर्वत के। नर्मदा किस पर्वत के? विंध्याचल पर्वत के। और साथ ही नर्मदा और तापी नदी के मध्य कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है इसको अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत आप सभी को पता है भारत के मध्य भाग में स्थित है। और यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम करती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत दोनों हो चुके हैं कंप्लीट। अब आते हैं किसके बारे में? सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो अरावली और विंध्याचल कंप्लीट, सतपुड़ा पर्वत हेडिंग डालेंगे। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसका विस्तार गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। तो ये आपको याद रखना है। जो सतपुड़ा पर्वत है इसका विस्तार गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा पर्वत को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जो सतपुड़ा पर्वत है इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो कौन कौन से 3 भाग हैं इनको भी हम देखते हैं। अब देखो दोस्तों ये है पश्चिमी, ये सतपुड़ा पर्वत है, इसका पश्चिमी भाग है राजपीपला हिल्स। मध्य में कौन सा है? महादेव पर्वत है। पूरब में कौन सा है? मैकाल रेंज। तो इन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत को कौन कौन से हैं? राजपीपला, महादेव पर्वत और मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक पीक, जहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी का। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत के बारे में देखो बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम में क्या है? राजपीपला हिल्स है। मध्य भाग में क्या है? महादेव पर्वत है। पूरब में क्या है? मैकाल रेंज है। और यदि बात करते हैं हाईएस्ट पीक क्या है? जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? लगभग 1365 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों कितनी? लगभग 1300 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। और ये धूपगढ़ चोटी जो है महादेव पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत की भी और मध्य प्रदेश की भी। तो ये आपको याद रखना है। मैकाल रेंज की कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो मैकाल रेंज जो है कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। नर्मदा और सोन नदी
अमरकंटक चोटी से निकलती हैं, तो ये आपको याद रखना है कहाँ से, अमरकंटक चोटी से। और ये मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। यह अभी हमने जाना है जो सतपुड़ा पर्वत है ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है। ये जो है नर्मदा और तापी के बीच में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में है तापी नदी। साथ ही सतपुड़ा पर्वत को भ्रंशोत पर्वत या बिलोक पर्वत भी कहा जाता है। और इस भ्रंशोत पर्वत का निर्माण जो है दरार या भ्रंशों से होता है। दरार या भ्रंश क्या होती है इनको हम देखते हैं अब। तो बिलोक पर्वत, तो दोस्तों पृथ्वी में जो है बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं। जब इन प्लेटों में और ये सारी प्लेटें जो है गतिमान रहती हैं यानी मोमेंटम करती रहती हैं। जब इनमें हलचल पैदा होती है तो इनमें जो है किसी भी पर्वत में जो है दरारें पड़ जाती हैं। तो पर्वतों का जो बीच का भाग होता है ये ऊपर उठ जाता है और साइडों का भाग जो है नीचे हो जाते हैं। जो बीच का ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसी को बिलोक पर्वत यानी भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। जैसे तनाव या खिंचाव की शक्ति द्वारा जो है खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को बिलोक पर्वत कहते हैं। अब देखो इसमें ये है दोस्तों, ये क्या है, इसमें जब ये दरारें पड़ी तो ये दोनों क्या भाग हैं, नीचे बैठ गए और ये ये ऊंचा हो गया। क्या दोस्तों, ये हो गया ऊंचा भाग। अब मान लेते हैं कोई भी पर्वत है, इसके जब दोनों तरफ जो है दरारें पड़ जाएंगी तो साइडों का भाग जो है नीचे बैठ जाएगा और बीच वाला भाग जो है ऊपर उठ जाता है। जो ऊंचा उठा भाग होता है उसी को बिलोक पर्वत कहते हैं। यानी होस्ट को जो है भ्रंशों के बीच का ऊंचा वह उठा हुआ स्थिर भाग है जो बिलोक पर्वत कहलाता है। वह धंसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थित होता है उसे घाटी का निर्माण करता है। तो ये आपको याद रखना है। देखो ये जो है ये बीच में जो है और ये है, इस प्रकार जो है ये बीच का ऊंचा उठा हुआ भाग है और ये क्या है, ये घाटी का निर्माण जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें जो है हमने जाना है सतपुड़ा पर्वत के बारे में, विंध्याचल के बारे में और अरावली पर्वत के बारे में। तो तीनों आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।